राम राम भाई लोग, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो साथी आज एक नए सेशन में नए अंदाज के साथ, है ना, जो भी बच्चे क्लास 12 के जो है से एग्ज़ाम देने वाले हैं फरवरी में, उनके लिए एक बेहतरीन सेशन होने वाली है। क्योंकि हम लोग देखेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री का VVI 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो साथी अगर वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर पढ़ना है तो पूरा वीडियो जाकर देखिए, आज देखिएगा, अन्यथा छोड़ के अभी चल जाइएगा। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि ये जो है इतना VVI क्वेश्चन है कि आप कह नहीं सकते हैं, है ना। तो देखिए साथी, ये 100 क्वेश्चन है, इसमें जो है से 1 से लेकर 50 तक ऑलरेडी हम पढ़ा दिए हैं। ये जो है से आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में बना हुआ है, वहाँ पे चेक कीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 50 से लेकर के 100 यानी कि 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, आपका समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। और VVI यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है बच्चों। अगर इतना आप कर लेते हैं ना, 50 में से आपको 40 का भी जवाब आपके पास है तो समझिए आपकी तैयारी बेहतर है, अन्यथा आपको तैयारी करने की ज़रूरत है बच्चों, है ना। तो चलिए फिर डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट आ गए हैं क्या चीज़ पर, तो क्वेश्चन पर बच्चों। तो 50 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। एक हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो कौन था? मोहनजोदड़ो था, लोथल था, कालीबंगा था या फिर रंगपुर था? तो बच्चों ये जो था से आपको पता होगा अच्छी तरीका से कि मोहनजोदड़ो था, है ना। अब देखिए बच्चों, एक एक करके इसके बारे में चर्चा भी करते चलते हैं ना। तो मोहनजोदड़ो जो है से बच्चों, इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या चीज? तो मृतकों का टीला कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है, टीला कहा जाता है बच्चों। लोथल जो है से बंदरगाह शहर कहा जाता है। क्या चीज? तो बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह शहर कहा जाता है, ठीक है। इतना बात याद रखना है, ठीक है। कालीबंगा कहाँ पड़ता है बच्चों? राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पे बच्चों? तो राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। ऐसा बात आपको याद रखना है। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है कि धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया था? तो किसने? तो आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, कनिष्क ने या फिर बिंदुसार ने। तो ये जो किया था बच्चों, वो अशोक ने किया था, है ना। ये जो है धम्म महामात्र को अशोक ने नियुक्त किया था अपने पुत्र महेंद्र, कौन? महेंद्र और संघमित्रा पुत्री को जो है कहाँ पे? तो श्रीलंका भेजा था बच्चों। श्रीलंका जो है धर्म को प्रचार करने के लिए भेजा था, ठीक है। इतना बात याद रखना है। उसके बाद है 52 नंबर क्वेश्चन है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो किससे? तो हीनयान और महायान। तो आपको पता होगा कि हीन और महायान जो है बच्चों, ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है ना, बौद्ध धर्म से। जैन धर्म से क्या चीज संबंधित बच्चों? तो जैन धर्म से श्वेतांबर और दिगंबर। क्या चीज? श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। इतना आप याद रखना है, ठीक है। अगर हीनयान महायान बोले तो किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से। उसके बाद है क्या चीज बच्चों? उसके बाद जो है 53 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो किस पर अधिकार नहीं कर सकता? मारवाड़ पर, मेवाड़ पर, जोधपुर पर या फिर चित्तौड़ पर। तो देखिए कहीं पे चित्तौड़ बोल देता है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। अकबर जो है ना, अकबर नहीं था, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, इतना याद नहीं, ध्यान नहीं दीजिएगा। अकबर जो है ना मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका था। किस पे? तो मेवाड़ पे अधिकार नहीं कर सकता था बच्चों, कर सका था, ठीक है। उसके बाद है 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो आलमगीर के नाम से जो जाना जाता है बच्चों, वो कौन जाना जाता है? तो ये जो है औरंगजेब जाना जाता है, ठीक है, औरंगजेब जाना जाता है बच्चों। उसके बाद है 55 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के जानकारी मिलता है? तो आपको पहले ये जानना होगा ना कि अर्थशास्त्र लिखा किसने है? तो ये जो है किसने लिखा था? जो चाणक्य ने लिखा था, चाणक्य ने लिखा था, ठीक है, चाणक्य ने लिखा था। और इंडिका किसने लिखा था बच्चों? तो मेगास्थनीज ने। किसने? मेगास्थनीज ने लिखा है, ठीक है, स्थनीज ने लिखा है। तो ये जो है किसके दरबार में रहते थे? तो मौर्य वंश के दरबार यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। तो किसके बारे में जानकारी मिलता है?
तो आपको पता होगा कि अर्थशास्त्र और इंडिका का जो है लेखन का कार्य जो है मौर्य वंश के दरबार में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। तो इससे जानकारी जो है किसके बारे में देता है, तो ये जो है आपको पता होगा किसके बारे में, तो मौर्य वंश के बारे में ही जानकारी देता है। ठीक है, जिस प्रकार से मान के चलिए कि आपका जो है शादी जो है किससे हुआ था, तो इससे हुआ था। ठीक है, नाम नहीं लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको से शादी आपको हुआ, तो ख्याल किसको रखेगा, आपको ना रखेगा जी कि दूसरा के रख लेगा जी, आप कमेंट में बताइएगा, ये आप ही को रखेगा। उसी प्रकार अर्थशास्त्र और इंडिका का जो है लेखन का जो कार्य है से मौर्य वंश के दरबार में हुआ था, इसलिए इसका जानकारी भी जैसे मौर्य वंश का सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है बच्चों, 56 नंबर क्वेश्चन है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है, तो किस धर्म से है, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, ब्राह्मण धर्म से या फिर ईसाई धर्म से। तो स्तूप का संबंध जो है किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से है। और सबसे प्रसिद्ध स्तूप जो है कौन है बच्चों, तो सांची का स्तूप है। कौन, तो सांची का स्तूप है बच्चों, सांची का स्तूप। ठीक है, कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश भोपाल में पड़ता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद है 57 नंबर क्वेश्चन है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था। तो एलोरा का कैलाश मंदिर जो है बच्चों किसने किया था, चोल ने, पल्लव ने या फिर चालुक्य या फिर राष्ट्रकूट ने। तो एलोरा का कैलाश मंदिर जो है राष्ट्रकूट शासकों ने बनाया था। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। देखिए जितना भी पूछा गया बच्चों वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग पूछा गया प्रश्न जो लेकर के आए हैं वो है। अगर ये दोनों वीडियो को कर लेते हैं, जो आज पढ़ा रहे हैं 50 क्वेश्चन ओ और जो एक और पढ़ा के डाला गया है 50 क्वेश्चन ओ, अगर दोनों को 100 यानी कि 100 क्वेश्चन आप कर लेते हैं बच्चों, तो इतना मानिए ना कि आपका जो है कन्फर्म तैयारी हो जाएगा। इसी 100 में से वादा करते हैं ना कि इसी 100 में से लगभग आपको 45 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा। कहाँ पे, तो आपको जब भी फरवरी में एग्जाम होने वाला है उसमें डायरेक्ट देखने को मिलेगा, इतना यकीन है मेरे। ठीक है, हाँ, लेकिन आप नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग जैसे 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन नहीं, जो भी यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है तो उसमें से हम लोग भी आगे भी बता रहे हैं, यानी कि कितना बन रहा है, तो लगभग आपको मान के चलिए तो यहाँ पे 100 में से यानी कि 250 क्वेश्चन आपको कन्फर्म बन रहा है बच्चों। तो 250 में अगर 40 क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें कौन बड़ी बात है बच्चों, इतना तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा। 1 घंटा की वीडियो में आपको अगर 40 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा तो अच्छी बात है ना, इसके लिए आप क्या कहते तो ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था। तो बाबर का आत्मकथा बाबरनामा, तुजुक ए बाबरी, किताबुल हिंद, रेहला। तो ये जो है क्या था, तो बाबरनामा था। बाबर की आत्मकथा क्या चीज, तो बाबरनामा था। ठीक है, बाबरनामा का अनुवाद ही तुजुक ए बाबरी में हुआ था। ठीक है, रेहला किसने लिखा था, आप बताइएगा किसने लिखा था, इब्न बतूता ने लिखा था बच्चों। कौन, तो इब्न बतूता ने रेहला लिखा था। ठीक है, उसके बाद है 59 नंबर क्वेश्चन है कि आईने अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने किया था। तो आईने अकबरी किसने, तो अबुल फजल ने, अकबर ने, फैजी ने या फिर अब्दुल रहीम खाना ने। तो क्या चीज बोल रहा है यहाँ पे बच्चों, तो अकबरनामा का जो है अनुवादन जो है ये जो है अबुल फजल ने किया था। कौन, तो अबुल फजल। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। उसके बाद है 61 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर का महंतम शासक कौन था। तो विजयनगर का सबसे महंतम शासक अगर देखा गया बच्चों तो कृष्णदेव राय का देखा गया। ठीक है, कृष्णदेव राय को देखा गया। ठीक है, इसी के दरबार में जो है अब्दुल रजाक आया था। कौन, तो अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक आया था। ठीक है, अब्दुल रजाक नहीं लिखा था काची, तो मतलाए सहन लिखा था। इतना बात भी याद रखना, पूछ लेता है विजयनगर के शासक को किस नाम से जाना जाता है, अंतिम में क्या लगाते हैं, तो राय लगाते हैं। ये भी बात आपको याद रखना बच्चों। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन बच्चों कि वास्को डी गामा कब आया था, यानी कि भारत कब आया था, कुछ भी रहे, वास्को डी गामा कब भारत आया, पहुंचा, को भी रहे। तो इसका जो है आपको पता होगा ना कि वास्को डी गामा रहने वाला कहाँ का था, तो ये जैसे पुर्तगाली का रहने वाला था बच्चों। ये यहाँ पे भारत पहुंचता है कहाँ पे, तो केरल में कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है। कहाँ पे, तो केरल कालीकट
कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है, जिसमें जैसे कालीकट का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था जेमरून। इसको स्वागत भव्य तरीका से कहा किया, ठीक है। ये जो आया था बच्चों मसाला की खोज में आया था, यहाँ से मसाला लेकर के जाता था और वहाँ पे पुर्तगालियों को देता था, यूरोप वासियों को जैसे 60 गुना मुनाफा पर देता था, ठीक है। लेकिन पूछा ना एग्जैक्ट डेट पूछा कि कब भारत आया था, तो ये जो आया था बच्चों 17 मई 1498 ईस्वी में आया था। इतना बात आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों, ठीक है। पूछेगा कि भारत में सबसे पहले विदेशी यात्री कौन आया था, ये जो है से वास्को डी गामा था। उसके बाद है गोपुरम का संबंध किससे है, तो आपको पता होगा गोपुरम का जो संबंध है बच्चों वे मंदिर के द्वार से है, और ये मंदिर का द्वार जो है बच्चों कहाँ पे, तो यह जैसे मंदिर के द्वार से है, और ये जैसे विजयनगर से संबंधित है। कौन से, विजयनगर साम्राज्य से है, ठीक है। तो गोपुरम का संबंध मंदिर से है और विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, विजयनगर से, ठीक है, नगर से संबंधित है बच्चों। उसके बाद है आईने अकबरी कितने भागों में बांटा गया है, तो आईने अकबरी को जो है 5 भागों में बांटा गया है बच्चों। 85 नंबर क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था, तो अंतिम भाग जो है बच्चों दक्षिण भारत में बिताया था। कहाँ, औरंगाबाद में, औरंगाबाद में, ठीक है, औरंगाबाद में, ठीक है, औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है, तो मुंबई में पड़ता है। ये औरंगाबाद नहीं बच्चों, ये जो है से बिहार वाला औरंगाबाद नहीं, मुंबई वाला औरंगाबाद में बिताया था। वहीं पे जैसे बेबी का मकबरा भी बनाया था इन्होंने, ठीक है। उसके बाद है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे, आगरा में, दिल्ली में, अजमेर में या फिर फतेहपुर सिकरी में। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है बच्चों अजमेर में स्थित है। कहाँ पे बच्चों, अजमेर में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको पता होगा कि रेलवे की शुरुआत जो है 1853 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, तो डलहौजी ने किया था, डलहौजी ने किया था, ठीक है बच्चों, डलहौजी ने किया था, ठीक है। कहां से कहां तक चला था, तो मुंबई से थाने के बीच चला था। इतना बात आपको याद रखना है। उसके बाद है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था बच्चों, तो ये जो है 1949 में हुआ था, ठीक है, 1949 में, 13 अप्रैल 1949 में नहीं बच्चों, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था बच्चों, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये जो है पंजाब में हुआ था। कहाँ बच्चों, तो पंजाब में हुआ था, पंजाब में हुआ था, अमृतसर पंजाब में, ठीक है। वहीं पे जो है जनरल डायर के द्वारा जो है निहत्थे लोगों पर, निहत्थे भारतीयों पर जो है गोली चलवा दिया गया था, ठीक है। ये हत्याकांड के बाद ही रॉलेट एक्ट कानून आया था, ये भी बात आपको याद रखना है। ये जो हुआ था देखिए रॉलेट एक्ट कानून आया था ना, उसी के जो है संदर्भ में सारे लोग जो है जलियांवाला बाग हत्या में बैठे थे, जलियांवाला बाग में बैठे थे। इसलिए ना कि रॉलेट एक्ट कानून ऐसा था कि नो दलील नो वकील, डायरेक्ट अरेस्ट किया जाता था, बिना वारंट के, बिना किसी वजह के बताए हुए उसको अरेस्ट कर लिया जाता। इसी के जो है खिलाफ में जो है सारे लोग एकत्रित हुए थे। कहाँ पे, अमृतसर में हुए थे। वहीं पे जो है जनरल ओ डायर के द्वारा जैसे गोली चला दिया गया था बच्चों। बीच में क्या हुआ था, तो सहयोग आंदोलन हुआ था, सहयोग आंदोलन हुआ था। इतना बात आपको याद रखना है। उसके बाद है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पड़ता है बच्चों, गेटवे ऑफ इंडिया आपको पता होगा कि मुंबई में पड़ता है। अरे बाबू दिल्ली क्या बोल रहा है कमेंट में, हो गलत बात, मुंबई में। इंडिया गेट दिल्ली में पड़ता है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में पड़ता है, मुंबई में पड़ता है, ठीक है। इसका जो है निर्माण जो है 1911 ईस्वी में हुआ था, ठीक है बच्चों। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था, तो अबुल कलाम आजाद ने जैसे किसका प्रकाशन किया था, तो न्यू इंडिया का, अल हिलाल का, यंग इंडिया का। तो ये जो है अबुल कलाम आजाद ने जैसे अल हिलाल को किया था। यंग इंडिया का किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने, ठीक है। उसके बाद है 71 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु कानू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो सिंधु कानू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था बच्चों। किस विद्रोह का, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। कब हुआ था बताइएगा, तो 1855 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 55। उसके बाद है
कि भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त कहाँ पे? तो पंजाब में नहीं बच्चों, बंगाल में लागू हुआ था। कहाँ पे? तो बंगाल में हुआ था। ठीक है, किसने किया था? तो कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अगर पहले गवर्नर जनरल बोले बाबूचो तो वो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक है, प्रथम अगर भारतीय पूछ जाता तो सिराज गोपालाचारी हो जाता। ठीक है, उसके बाद है कि भारतीय संविधान का निर्माण में कितने समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भूल न जाना बच्चों कभी भी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। किसने किया था? भारतीय संविधान के निर्माण का जो है पिता किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो को, तो आर.डी. बनर्जी को जैसे किस बार? तो 1922 में मिला था। ठीक है, अगर दयाराम साहनी को बोले हड़प्पा का तो 1921 ईस्वी में। इतना बात याद रखना है। ठीक है बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो को से मिला है। ठीक है, इतना बात आप याद रखना है। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया है? तो हरिहर और बुक्का ने किया था। किसने बच्चों? तो हरिहर और बुक्का ने किया था, ये दोनों भाई थे। ठीक है, उसके बाद है प्रयाग प्रशास्त्री की रचना किसने किया था? तो प्रयाग प्रशास्त्री की रचना जो है हरिसेन ने किया था बच्चों। किसने? तो हरिसेन ने किया था। महावीर ने पारसनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत जोड़ा था। तो देखिए महावीर ने जैसे पारसनाथ के सिद्धांत में जैसे अंतिम सिद्धांत और नया सिद्धांत जोड़ा था ब्रह्मचर्य को। अहिंसा करना नहीं करना, अहिंसा पर बल दिया था पारसनाथ ने जैसे। ठीक है, सत्य अपरिग्रह बोला था। लेकिन महावीर स्वामी का कहना था ना कि आपको ब्रह्मचर्य रहना होगा, बिना शादी ब्याह से आपको मुक्त रहना होगा, तभी आप जैसे इसमें जुड़ सकते हैं। यही जो है लेकिन किसी ज़्यादा दिक्कत हो गया बाबू, ब्रह्मचर्य रहने के लिए कोई तैयार है जी? अरे बाप रे भाई, ये अनर्थ हो जाएगा सर, है ना। तो पूछता है महावीर स्वामी ने जैसे अंतिम जो है नया सिद्धांत क्या चीज जोड़ा था? उसका नाम था ब्रह्मचर्य को। महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, 23वें पूछेगा तो पारसनाथ थे। ठीक है बच्चों, महाभारत की रचना किसने किया था? तो वेद व्यास ने। महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया था। ठीक है, किस भारतीय शासकों को नेपोलियन की संज्ञा दिया गया था? तो नेपोलियन की संज्ञा जो दिया गया था जो वो समुद्रगुप्त को दिया गया था। ठीक है, उसके बाद है कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध था। कौन था बच्चों? मगध था। मगध की राजधानी पहले कहाँ था? तो राजगिरी था। कहाँ? राजगिरी। उसके बाद जो है कहाँ बना? पटना बना। ठीक है, पटना। उसके बाद है इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो ये जो है किस देश का? मोरक्को का रहने वाला था। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। ठीक है, इसका जो है अब आगे जो है 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला का निर्माण जो है इल्तुतमिश ने करवाया था बच्चों। कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी, अपने गुरु का नाम था जिसका नाम था बख्तियार काकी के याद में करवाया था बच्चों। देखिए जहाँ पे लगेगा कि आपको बताने की जरूरत है वहाँ पे बताएंगे, लेकिन बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन है तो उसको बताने की हमको जरूरत नहीं लगता है ना, चाहे आपको जैसे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो उत्तर भारत में जो है बच्चों रामानंद ने किया था। किसने? रामानंद ने किया था। ठीक है, उसके बाद है कैप्टन हॉकिंग किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो किसके दरबार में? तो जहांगीर के दरबार में आया था बच्चों। ठीक है, उसके बाद है दीन-ए-इलाही किससे संबंधित है? तो दीन-ए-इलाही जो है अकबर से संबंधित है। अकबर ने एक धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन-ए-इलाही। ठीक है, स्थापत्य कला का सबसे अधिकतम विकास किसके समय में हुआ था? तो स्थापत्य कला आए और शाहजहां को भूल जाए ऐसा कोई बात नहीं हो सकता बच्चों। शाहजहां ने आपको पता होगा कि ताजमहल बनाया था। क्या चीज बनाया था? ताजमहल। ये जैसे क्या चीज का निशानी था? प्यार का, प्यार मोहब्बत का निशानी था बच्चों। ये सही बात है कि प्यार मोहब्बत का निशानी था? नहीं बच्चों, ये हवस का निशानी था। बच्चा ये
मुमताज की याद में ताजमहल को निर्माण करवाया। आपको पता होगा कि मुमताज का मृत्यु जैसे 14वें बच्चे के जन्म देने के समय हुआ था। बताइए, प्यार रहता जी 14 को बच्चा का जन्म दे देता जी, है ना। आप बताइएगा क्या चीज बना रहे हैं अपने की याद में। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था, जिसको जैसे भारत से निकाल करके कहाँ रंगून भेज दिया गया था, बर्मा, रंगून, ठीक है। यही जैसे 1857 का नेतृत्व किए थे। नब्बे नंबर की क्वेश्चन बच्चों कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था बच्चों। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1660 में, 1605 में, 1610 में, 1615 में। सही बात है, 1660 में हुआ था। नहीं बच्चों, 1660 में नहीं हुआ था, 1600 में हुआ था। किस में हुआ था? तो 1600 ईस्वी में हुआ था बच्चों, याद रखना है, ठीक है। 1920 में ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था? 1920 में जो है से असहयोग आंदोलन हुआ था। कौन आंदोलन? असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था बच्चों। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। इतना याद रखना है, ठीक है। दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी जो है से गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता जैसे 1932 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था बच्चों। किसके बीच में? तो गांधी के बीच में हुआ था, ठीक है। उसके बाद दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था बच्चों। काला कानून किसे कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है बच्चों। 1942 में कौन आंदोलन हुआ था? तो 1942 में आपको पता होगा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है बच्चों। उसके बाद है कि भारतीय संविधान की प्रारूपीय समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूपीय समिति का अध्यक्ष जो है से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगर भारतीय संविधान का पिता कहा जाए तो भीमराव अंबेडकर को ही कहेंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित होती है। संप्रभुता किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में या फिर जनता में। तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो निहित होती है बच्चों, वो किसमें होती है? तो संविधान में। कहीं कहीं राष्ट्रपति देता है, कहीं कहीं संविधान देता है। इसलिए आपको कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होने के चलते हम जैसे आंसर नहीं बता पाएंगे। इसके लिए आप गूगल जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? देखिए, सोना का था, चांदी का था, लोहा का नहीं था बच्चों, तांबा का भी था, तो लोहा का नहीं था। ये जो ऐसे उत्तर वैदिक में था। कहाँ? उत्तर वैदिक में पता चला था बच्चों। तो आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त होता है बच्चों। सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक जो 99 नंबर क्वेश्चन बोले बच्चों, उसको जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,